जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करूंगा और जो बीआरपी की अभी तक की दूसरी सबसे बड़ी घोषणा है। पहली घोषणा हमारी ये थी कि जो भी एजेंडे हमारे हैं उन एजेंडों को लेकर के उसका हम 100% समाधान दे रहे हैं आगामी सरकार में। और वो 24 सूत्रीय एक कार्ड हमने जारी किया था कुछ दिन पहले, आपको पता होगा। दोबारा आप इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में। लेकिन अभी आज हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे जो आज सुबह सुबह घोषणा की गई है। साथियों, आप भारत देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है इसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। पूरे देश के अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग ज़्यादा नहीं हैं, विकास दुबे जैसे और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति बहुत कम लोग हैं। मान के चलिए 2% लोग हैं, मैक्सिमम 2%। और अच्छे लोग कितने हैं? 98% लोग अच्छे हैं। लेकिन ये 2% लोग दिन रात षड्यंत्र करने में लगे हैं। और ये लोग चुप्पी मारकर क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन पर भी हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उस पर सोच रहे कई दिन से मैं कुछ बोलूँ, लेकिन बोलूँगा। तो ये 2% जो लोग हैं सर, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश का जो सिचुएशन है, मीन्स पूरे देश की जो नाव है, नैया है जिसको कहते हैं, वो गर्त में ले जा करके पहुंचा चुके हैं। अगर अभी भी आपका चुप रहना कंटिन्यू रहा, बनाए रखा आपने, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपका और आपके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। साथियों, अब जो ये 2% लोग हैं, इसमें भारत देश में गुंडे मवाली जान रहे, माफिया, विकास दुबे जैसे माफिया, नरेंद्र मोदी जैसे माफिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इनका काम समाज को एकत्रित करना, समाज की समस्याओं का समाधान करना या भारत देश को सुखी और संपन्न बनाना, ये नहीं है। इनका काम अपना पेट भरना है। समाज भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, अपना अपना और अपना, इस प्रिंसिपल पर काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक आम इंसान का मतलब है जनरल पर्सन। इसकी जो सोच होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। चाहता है, पढ़ा लिखा हो या ना हो, बात की बात है। पढ़े लिखे भी बहुत सारे लोग हैं जो आम इंसान की कैटेगरी में आते हैं। सोच बहुत अच्छी है, लेकिन बेचारे करें क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आम इंसान ना गुंडे बन सकते हैं, ना माफिया बन सकते हैं, ना तो पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश करके इनसे लड़ाई कर सकते हैं। और अगर ये बेचारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की सोच रखते हैं तो कौन सी पार्टी में जाएं, ये इनके लिए बड़ा प्रश्न बन जाता है। और कौन सी पार्टी में जाए जब प्रश्न बन जाता है तो ये बेचारे क्या करते हैं? घर के अंदर बैठ जाते हैं और शांति से जो हो रहा है उसे देखते रहते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। अब इस कमी को दूर कर देने की ज़रूरत है। साथियों, जो बीआरपी है वो इसी का समाधान लेकर के आई है। अब वो समाधान कैसे लेकर के आई है, हम उस पर फोकस करेंगे। साथियों, आगामी जो विधानसभा है, चुनाव है, समय हमारे पास बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीआरपी अभी हाल में इस्टेब्लिश हुई है
और ज़मीनी लेवल पर, बूथ लेवल पर हमें पहुंचना है, जिसके लिए वर्क बहुत करना है। हमारे साथी लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आप सभी का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद पूरा है कि आगे भी ये साथ, विश्वास और सहयोग लगातार मिलता रहेगा। साथियों, आम इंसान की बात मैं कर रहा था। आम इंसान अगर सोचता है मैं टिकट लूं तो किस पार्टी में जाए, सबसे पहले तो पॉइंट ये है किस पार्टी में जाए। पार्टी नहीं है। लेकिन अब ये प्रश्न आपके दिमाग में जो आता है किस पार्टी में जाएं, वो प्रश्न दिमाग से निकाल दीजिए। अब आपके लिए बीआरपी एक बेहतर विकल्प के फॉर्म में खड़ी है। ये बीआरपी पार्टी मैंने पहले बता दिया है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। बीआरपी भारत देश के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म नहीं, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। धर्म एक ही होता है सबका, इस पर मैं बाद में फोकस करूंगा। जितने भी संप्रदाय हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं पर अगर लिखा हुआ होगा तो वो गलत है, वो भ्रमित कर रहा है समाज को। जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय का नेतृत्व करता है, सभी संप्रदाय का बराबर का अधिकार और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसा नहीं है कि जो है बीआरपी किसी एक संप्रदाय का नेतृत्व कर रही है, या किसी एक जाति का कर रही है, किसी एक वर्ग का कर रही है, किसी एक परिवार का कर रही है। हर समस्याओं, हर बीमारियों से मुक्त है पार्टी आपकी बीआरपी। और भारत देश के अंदर आने वाले दिनों में आप सभी की सरकार, आप सभी के सहयोग से बीआरपी की सरकार बनती है, तो मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा बनेगा सीएम और पीएम। और सीएम और पीएम बनेगा आपका बेटा, तो निश्चित तौर पर बनाएगा आपके सपनों का भारत। आपके सपनों का भारत का मतलब अशोका राज। अशोका राज का मतलब आपकी हर समस्या का समुचित समाधान, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, आपको मिलेगा न्याय, अधिकार और सम्मान, वह भी तुरंत, मीन्स फैसला ऑन द स्पॉट। और ये जो पार्टियां मैंने आपको बताया कि 2% लोग हैं, ये लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। और नीयत इसलिए नहीं है कि अगर आप सुखी और संपन्न हो जाते हैं तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है। और जब उनकी दुकानदारी बंद हो जाती है तो बहुत बड़े माफिया, बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े पूंजीपति, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ कैसे कहलाएंगे? ये मेन प्रॉब्लम है। इसलिए 2% लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये देश के अंदर रहे बलशाली, मीन्स अपना वर्चस्व स्थापित करके बनाए रहे, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपके बच्चे भूखे मरने लग जाएंगे, जैसा कि शुरुआत हो चुकी है कोरोना प्रकोप से। कोरोना का खेल क्या चल रहा है, इस पर भी मैं फोकस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बीआरपी जो अभी जो प्रोजेक्ट लेकर के आई है, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, एक आम इंसान को भी विधायक और सांसद बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं, बशर्ते उसके अंदर बनने का जुनून हो, जज्बात हो, समाज सेवा के प्रति उसकी निष्ठा हो, लगन हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर ये सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं तो आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बीआरपी ज्वाइन करने की ज़रूरत है। और विधायक और सांसद बनाने की जिम्मेदारी बीआरपी की है। कैसे? जनरली आपको पता है साथियों कि तमाम लोग पार्टी चला रहे हैं,
टिकट वहाँ से उनको मिल जाता है, गांव, घर, गलियारा, गांव की समस्याएं उन्हें पता ही नहीं होती हैं। विकल्प के रूप में आ जाते हैं, लोग मजबूरी में वोट दे देते हैं। जैसे इलेक्शन हो रहा है, एक आ गया बीजेपी, एक आ गया कांग्रेस, और एक आ गया सपा, ले लीजिए एसपी, एक हो गया बीएसपी। इन 4 मेजर पार्टियों की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो लोग इन्हीं में से एक को चुन लेंगे, इन्हीं को चुन लेंगे। छोटी मोटी पार्टियों के पास विकल्प ही नहीं होता। यहां पर कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं है। तो बीजेपी की हाल तो आप जान ही रहे हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के बारे में इतिहास गवाह है, ये भी आपको पता है। सपा एक परिवारवादी पार्टी, और बीएसपी भी आपकी खतरे में है इस समय। तो इस समय बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा उत्तर प्रदेश के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। जब इनके आपके पास विकल्प ही नहीं है कोई, और यहां पर कोई और अन्य पार्टी है ही नहीं है, जिसका नामो निशान नहीं है, आप किसको वोट करेंगे? पड़ोसी जहां बोलेगा चल 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 भाई दे आते हैं, उसी की तरफ आप चलेंगे। और ना कुछ समझ में आया तो आंख बंद करके जय बजरंगबली का नाम लिए और किसी एक पे ठोक दिए। इस तरीके से देश का भविष्य निर्माण नहीं होगा। इस तरीके से आपके बच्चों का भविष्य निर्माण नहीं होगा। आपको अपना विकल्प खुद बनाना पड़ेगा, और वो विकल्प आपकी बीआरपी के रूप में सबसे ऊपर टॉप पे, नीचे नहीं। आप ये मत समझना कि हम लोग नए हैं इसलिए कमजोर हैं। नए जरूर हैं, लेकिन विचारधारा, काम, डेडिकेशन और आपके प्रति जो भी निष्ठा है, वो उन सब के मामले में सबसे ऊपर है। क्योंकि ये पार्टी किसी एक व्यक्ति परिवार की नहीं है, ये पार्टी आपकी है। अगर ये पार्टी जीतती है विधानसभा में, तो ये समझिए पीएम और सीएम बीआरपी का एक सदस्य नहीं, आपका बेटा बनेगा। इस बात को भी आप नोट करके रखिएगा। जनरली आप जब चाहेंगे तब फोन लगा के बात कर सकते हैं। आपकी क्षमता है सीएम से बात करने की? नहीं है। आज जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की कंडीशन है, इसमें अगर आप फोन लगाइए और कहिए सीएम साहब से बात करनी है, पहले आपको वो आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। क्या आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन ये कि कौन है, कहाँ से है। अगर आपने कुछ ग्रेविटी वाला आइडेंटिफिकेशन बताया जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो संभवतः बात हो जाए। लेकिन अगर आपने नॉर्मल पर्सन बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि जो फोन उठाने वाला पीए सीए होगा वो आपसे बात करवाएगा। साहब बैठ के टाइम पास और गिल्ली डंडा खेल रहे हों, लेकिन वो यही कहेगा कि साहब बहुत बिजी हैं, आप मर जाएं, जिंदा कोई जला दे, आपका गला कोई काट ले, आपके घर में आग लगा दे। सीएम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहां तक कि पीएम को भी। ऐसे सीएम और पीएम को बना करके आप अपना समय और पैसा क्यों खराब कर रहे हैं? देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सीएम और पीएम बनाना है तो हम पर तो विश्वास नहीं है ना, अपने बेटे पर तो विश्वास करिए। आप लाइए अपने बेटे को आगे और उसको सीएम और पीएम ना बनाएं, तब कहना। लेकिन उन्हें प्रमोट तो करिए, फ्रंट पे तो लाइए। अब आप कहेंगे हमारे पास जरूरी संसाधन नहीं है, तो संसाधन की भी व्यवस्था हमने कर दी। आइए, आप व्यक्तिगत तौर पे मेहनत तो कर सकते हैं ना। अगर मेहनत कर सकते हैं तो पूरा का पूरा ऑप्शन बीआरपी आपके लिए लेकर आई हुई है। जनरली जो मैं आपको बता रहा हूं
जब कभी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आएंगे, देखेंगे तो अभी तक अबाउट 500 या 600 वीडियोस मेरे व्यक्तिगत आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को जागरूक नहीं कर पाओगे, समझा नहीं सकते हो, मोटिवेट नहीं कर सकते हो, तो विधायक सांसद बनने का सपना छोड़ दीजिए, तब आप नहीं बन सकते। तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और अगर स्किल नहीं है तो हम डेवलप कर देंगे, जिसके लिए हमारा अभी अनिल काम कर रहा है, अशोका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप। जल्दी ही उसका कामकाज शुरू हो रहा है। तो अगर लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता आपके अंदर है तो निश्चित तौर पर आप विधायक बन सकते हैं। बीआरपी से लोगों को सेटिस्फाई करना है, बीआरपी की सारी चीज़ों को उनके सामने रख देनी है, बतानी है, और जब व्यक्ति आपसे संतुष्ट हो जाएगा, उसकी सारी समस्या सदस्य बनने के बाद व्यक्ति कोई भी हो, उसकी सारी समस्या का समाधान बीआरपी है। एक घर और परिवार की तरह अगर कोई भी उसको खरोच भी आती है तो बीआरपी रातों दिन उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। किसी भी हद तक जाना पड़े तो पार्टी कभी पीछे नहीं रहेगी। तो अपने आप को सिक्योर करिए और बीआरपी से जुड़िए और लोगों को जोड़िए। तो तमाम पार्टियां हैं, अगर आपने उन पार्टियों के लिए काम किया है तो पार्टियां आपको देती क्या है? कुछ नहीं। नेता बन गया, नेता का बेटा नेता बन गया, जो है अखिलेश की अगर बात करें तो यादव जी मीन्स नेताजी, क्या नाम उनका, मुलायम सिंह यादव, उनका बेटा मुख्यमंत्री, उसके बाद डिम्पल जी मुख्यमंत्री, उसके बाद उनकी पोती बेटी जो भी बनेंगे सब बनेंगे। बनाओ, आप लोग सेवा में लगे रहिए। सोच अगर ऐसी है तो करो सेवा। मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना है। उन पर भी डिस्कस करेंगे क्या मिला अभी तक। तो साथियों, मैं आपको बता ये रहा था कि आपका बेटा सीएम बनेगा। आपका बेटा सीएम बनेगा तो एनी टाइम आप फ़ोन लगाइए, एनी टाइम अपनी समस्या को बताइए, और फैसला ऑन द स्पॉट, बता रहा हूँ, समस्या ऑन द स्पॉट। ये टाइम पास करने के लिए हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, गिल्ली डंडा खेलने के लिए हम सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। समस्याओं का समाधान ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आपको उचित मार्गदर्शन, इस देश को उचित मार्गदर्शन देना हमारा लक्ष्य है, सरकार बनाना लक्ष्य नहीं है। रास्ता वहीं से जाता है, इसलिए मजबूरी है सरकार बनाना। तो बीआरपी की विचारधारा से लोगों को इंप्रेसिव करना है, उनको बताना है, झूठ नहीं बोलना है, सच सच बताना है, वास्तविकता से रूबरू कराना है। और आप स्वतंत्र हैं, आप एक नॉर्मल सदस्य होते हुए भी बीआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर रखते ही मैं पहले फोकस कर चुका हूं। लेकिन ना गलत गाइडेंस और ना गलत वर्क, बाकी हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज को निपटने समझने के लिए सक्षम है। तो आपको बनाना है सिर्फ और सिर्फ सदस्य। सदस्यता ग्रहण कराइए, और जब लोगों को आप मोटिवेट कर लेते, सपोज दैट एक घर में एवरेज मान के चलिए 5 लोग होते हैं, 5 लोगों में से अगर एक भी बंदे को आपने सेटिस्फाई कर लिया घर में, तो 5 वोट आपके फेवर में जाएगा। बनाया आपने एक को और फेवर में आप ले रहे हैं 5, तो वोट बैंक अगर आपका बन रहा है तो जीतना तो तय है। और जब वोट बैंक ही नहीं है तो जीतोगे कैसे? टाइम पास वाला गेम खेलोगे। टाइम पास वाला जब गेम खेलोगे कोई फायदा नहीं है, लड़ते रहिए 20 साल तक। एक दिन डिप्रेशन तो आएगा ही, महान दल की तरह, और तमाम दल हैं बने हुए हैं। डिप्रेशन का मतलब खत्म। साथियों, बीआरपी की अभी भी आज की घोषणा है जिसको मैं बता रहा हूं। आप सदस्य बनाइए 500, ये आपको जो हम देने जा रहे हैं, तमाम पार्टियां हैं आपको कुछ नहीं दे रही हैं, आप काम करते रहिए। और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई जो है अपनापन नहीं है, लेकिन हम अपने साथियों को जो काम करने जा रहे हैं उनके लिए कुछ ऑफर कर रहे हैं। ऑफर इन द सेंस, एक
प्राइज के तौर पे, प्राइज इन द सेंस इंस्पिरेशनल के तौर पे, नथिंग, मैं कोई डोनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं उन्हें कोई घूस नहीं दे रहा हूँ, मैं कैश नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि जाओ तुम एंजॉय करना और लाइफ को बिताना। अगर दे रहे हैं तो काम करने के लिए दे रहे हैं, समाज सेवा करने के लिए दे रहे हैं। समाज सेवा काम आप जब करोगे तो खर्चे तो आना तय हैं, और वो खर्चे अगर पूरे नहीं होंगे तो कहाँ से करोगे? घर बेच के समाज सेवा नहीं हो सकती है, और घर भी बेच दोगे तो आपका घर इतना छोटा है कि समाज का एक कोना भी नहीं सुधार पाओगे। इसलिए समाज के बीच में जाना है, काम करना है, उद्देश्य बताना है। हर व्यक्ति समझदार है। अगर आप वास्तविक मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कल पूरे प्रदेश की आवाम आपके साथ खड़ी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हर व्यक्ति को तलाश है उस वास्तविक लीडर की जो एक बेहतर विकल्प दे पाए। साथियों, 500 सदस्य अगर आप बना लेते हैं कम से कम वार्षिक, आपको पता है सदस्य की बनाने की कैटेगरी 3 है। एक तो 10 रुपये की जो मंथली है, 100 रुपीज़ की वार्षिक है, और 450 रुपीज़ की सालाना 5 ईयर के लिए पंचवर्षीय है, एंड 2563 जो कि आजीवन सदस्यता शुल्क है। इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी सदस्यता ले सकता है, लेकिन जो 10 रुपये वाली स्वतंत्रता है उसको बार बार अपडेट करने में हमारे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कम से कम 100 रुपये की सदस्यता होनी चाहिए, ताकि हमें भी आपके लिए काम करना और आईडी कार्ड बनाना वो हम सुविधाजनक पूर्वक संचालित कर सकें। तो आपको 500 मेंबर्स बनाने हैं। 500 मेंबर्स अगर आप बनाते हो तो जो बीआरपी जो है वो आपको एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर रही है। अब कुछ लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे, तमाम नेटवर्किंग कंपनियां हैं समथिंग, क्योंकि ज्ञान बहुत है लोगों के पास। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाटुकार टाइप के नेताओं के पीछे लगे पड़े हैं, वो दिन भर कुछ भी अच्छा करोगे कमेंट जरूर मारेंगे, कुछ भी। उनको इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, उनको ये मतलब है मजे लेना है, क्वेश्चन अराइज करना है, अगले को इरिटेट करना, उनका मुख्य उद्देश्य। देश और समाज से मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। समय परिस्थितियों के हिसाब से वो सब डल जाते हैं। झोला टांगने का काम उनका है, झोला टांग रहे हैं। कल जब तुम आगे निकल जाओगे तो आपके यहाँ झोला टांगेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी हमारे यहाँ फिलहाल। जो वास्तविक भारत के निर्माण की समाज सेवा की बात करेगा वो बीआरपी में रहेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन है उनके लिए, ना है और ना रहेगा। ऐसा प्रोसीजर सिद्धांत हमने बना दिया है। खैर, तो स्मार्टफोन आजकल पता है सोशल मीडिया अगर मान के चलो 500 सदस्य अगले ने बनाया, अगला व्यक्ति गरीब है, उसके बाद स्मार्टफोन नहीं है, तो स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपडेट करेगा, कैसे क्या करेगा, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। आजकल आपके पास अगर स्मार्टफोन ना हो, या मेरे पास स्मार्टफोन नहीं होता तो हम आपसे बात नहीं कर सकते थे, तो बात फैक्ट है। तो इस बेचारे की जो आवाज़ है वो पब्लिक तक कैसी जाएगी या अपनी बात को कैसे रखेगा, या लोगों तक संदेश कैसे भेजेगा, उसके लिए स्मार्टफोन तो चाहिए ना। अगर वो सक्षम नहीं है तो स्मार्टफोन हम दे रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप वोट लेकर के आओ, हम तो कह रहे हैं भाई बीआरपी के लिए काम करो। हम किसी जाति विशेष को तो नहीं कह रहे हैं तुम यादव जी को मैंने पकड़ लिया तो यादव जी का वोट आएगा, वर्मा जी को एक सफारी दे दी तो वर्मा जी का आएगा, ऐसा नहीं एटलीस्ट कर रहे हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम तो सब जाति बिरादरी धर्म के लिए बात कर रहे हैं, संप्रदाय के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें स्मार्टफोन हम दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। जिसको ऑब्जेक्शन है मेरे नंबर पे बात कर सकता है फ्रैंकली। अच्छा, दूसरा अगर है 1000 सदस्य अगर आप बना लेते हो तो बीआरपी आपको एक लैपटॉप गिफ्ट कर रही है। सरकार के पैसे से नहीं, बीआरपी के पैसे से, ध्यान रखिएगा। सरकार
का जो टैक्स का पैसा आएगा वो आपके लिए खर्च होगा। कब? जब सरकार बनेगी तब। अभी हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने भाइयों को जो दे रहे हैं वो बीआरपी की फंडिंग है, बीआरपी का पैसा है। लैपटॉप इसलिए दिया जा रहा है कि कम से कम वो अपने आप को स्मार्ट बने। दूसरी बात क्या है, जब वो विधायक बनने की या पॉलिटिकल व्यू में जाने की बात करता है तो उसके पास बहुत सारे काम और असाइनमेंट होंगे, प्रिंट करना, ये करना, लेटर देना, लोगों की समस्याओं को सुनना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिना लैपटॉप के वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए लैपटॉप उसको गिफ्ट दिया जा रहा है। इसमें क्या बुराई है? ज़रूरत है। अब वो क्या करेगा? अपना घर बेच के लैपटॉप थोड़ी खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना। क्यों खरीदेगा भाई? हम तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे, 2, 4, 10 लोग, 20 लोग, 100, 50 लोग कर देंगे, लेकिन क्या हर युवा अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देगा? क्यों करेगा? उसकी भी तो कोई ज़िंदगी होती है, उसका भी तो कुछ तौर तरीका होता है। हमने अपना पीएम और सीएम बना करके देश में बहुत अच्छी व्यवस्था मेंटेन कर दी, फिर भी उसकी व्यक्तिगत लाइफ तो व्यक्तिगत होती है ना। उसको हम कैसे कह पाएंगे भैया तुम सब कुछ मेरे लिए ही छोड़ दो? क्यों कहेंगे? अगर उसके अंदर सेल्फ डेडिकेशन नहीं है, सेल्फ त्याग की भावना नहीं है, तो हम उसको जबरदस्ती प्रेशर नहीं दे सकते। तो हम ये चाहते हैं कि एक खुशहाल व्यक्ति अपने तरीके से इंटरनली सेटिस्फाई रहते हुए भी समाज सेवा या पॉलिटिक्स कर सकता है, जिसके चलते एक स्वच्छ राजनीति को जन्म देंगे हम। तीसरा है, अगर ये 4000 सदस्य को बना लेता है तो यहाँ पर इस लैपटॉप के बाद हम एक रॉयल इनफील्ड, आपका जो ये बुलेट होता है, उस चीज़ को हम गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे जैसे सदस्य बढ़ेंगे वैसे इस भाई की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ये जो सदस्य बना ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आप इनके पास गए, इनका नाम नोट कर लिए, समथिंग कर लिए। इन सब की जिम्मेदारियां मीन्स इनकी समस्याओं का समाधान भी बीआरपी की जिम्मेदारी है। तो इनको कंट्रोल करना, इनकी समस्याओं को कलेक्ट करना, इनकी बात को हमारे तक पहुंचाना एंड सो ऑन। अब सेवा करने जा रहे हैं तो सेवा तो करना पड़ेगा ना। थोड़ी आप आए और सीधे ले लिए चले गए, आराम से अपने घर बैठ गए, संभव नहीं। तो दौड़ना, धूपना, भागना भी पड़ेगा। इसलिए हम इसको एक बाइक गिफ्ट कर रहे हैं, और जिस बाइक के माध्यम से हम समझ रहे हैं उसकी समाज सेवा में बड़ी तेजी आएगी। आफ्टर दैट साथियों, अगर आप यहीं पर 25,000 की बात करते हैं, 25,000 मेंबर्स आप बना लेते हैं, तो 25,000 मेंबर बनाने के बाद, 25,000 की मेंबर बनाने के बाद हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक क्या, एर्टिगा 7 सीटर गाड़ी होती है मारुति की। तो लीडर बनने के लिए ये बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो कैसे लीडर बनोगे आप? कहीं आना हुआ, कहीं जाना हुआ, कहीं लोगों से मिलना, कोई परेशान हो गया, कोई पीड़ित हो गया, हॉस्पिटल पहुंचाना है, समथिंग करना है। हाउ कैन यू मैनेज? पॉसिबल है? नहीं। झोला उड़ा के चल देने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। विधायक बनना है ना, तो विधायक बनने का जब सपना देख रहे हो तो ये सब, जब तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं होगी ये सब करने की, तो किस बात के विधायक बनोगे? खाली विधायक बन करके और आपको लग रहा है कि वहाँ पे लूट खाओगे, संभव नहीं। बीआरपी सरकार में लूटना खाना बंद। ऐसे लोग ना सोचें, प्लीज़ ना सोचें। जो लोग डेडिकेटेड हैं, जो लोग वास्तव में भारत देश को बदलना चाहते हैं, वही लोग बीआरपी के संपर्क में आएंगे। और ऐसे लोग जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं वो हमसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वो चीज़ बाद में नज़दीक आने के बाद दूरियां बढ़ें, वो मज़ा नहीं आएगा। और आपके लिए भी तो विपक्षी बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें आप जाइए, अपना इम्पोर्टेंस बनाइए, स्वामी और केशव की तरह काम करिए, कौन मना कर रहा है। खैर, उसके बाद साथियों, आपका 50,000 सदस्य अगर आप बना लेते हैं तो आपकी ही विधानसभा में एक ऑफिस हम मेंटेन कर रहे हैं, जो कि परमानेंट ऑफिस होगी। आप वहाँ पे बैठिए, दरबार लगाइए, पब्लिक की समस्याओं को सुनिए और उसके समाधान करिए, कराइए। नहीं हो सकता तो हमें बताइए।
अब गांव से पब्लिक सीधे दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली से हम समस्या का समाधान करने उसके गांव में आ जाएंगे, इतना आसान तो है नहीं, करना आपको पड़ेगा, मार्गदर्शन हमारा है पूरा का पूरा। आफ्टर दैट साथियों, 1 लाख आपको सदस्य बनाने हैं। 1 लाख सदस्य में आपको हम 20 लाख रुपए और प्लस में आपको टिकट मुहैया करा रहे हैं। टिकट 20 लाख रुपए और टिकट। अब आपके पास इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद 20 लाख रुपए आपको कैश दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस को काउंटर करना मीन्स उनके खिलाफ खड़े होना, अपना प्रचार प्रसार करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले तो वो 72-73 सालों से अपना जो भी वर्चस्व बना चुकी हैं, लोगों के दिलो दिमाग में वही बैठ गया है, वही है, देना उसी को है, कोई और है नहीं, जीतेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो जब तक आपका जो है हर तरीके से वे ऑफ वर्किंग उनसे बेहतर नहीं दिखेगा तो पब्लिक आपकी तरफ नहीं आने वाली है। पब्लिक बहुत चालाक है, चालाक इन द सेंस कि नादान भी कह सकते हो। वो एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य बना देती है, योग्य मान लेती है, और एक योग्य को अयोग्य भी मान लेती है, गलत फहमियों में। और ऐसा नहीं है, कहते जिसका माहौल होगा। माहौल क्या मतलब क्या हुआ? अच्छा व्यक्ति क्या माहौल बनाए, बताइए आप मुझे। अच्छा व्यक्ति क्या माहौल बनाए? हेलीकॉप्टर मंगवाए, हवाई जहाज से उतरे, 50-50 गाड़ियां लेकर के चले। अच्छा व्यक्ति ये काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा, लोग उसे पहचानते ही नहीं, वोट ही नहीं देंगे। जब वोट ही नहीं देंगे तो चिल्लाते रहिए। आपने सोशी समाज दल को देखा होगा। सोशी समाज दल एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सब बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। पता है, आप जानते होंगे, बाबू जगदेव प्रसाद की पार्टी। लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं कि अभी तक अकाउंट नहीं खुलवा पाए हैं। तो खैर हम बुराई नहीं कर रहे हैं, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ उस पार्टी का, लेकिन इतने सक्रिय हैं, इतने सक्रिय भी रहना ठीक नहीं है। जब तक आपका वर्चस्व मेंटेन नहीं होगा समाज में, सोसाइटी में, कोई आपको पूछेगा ही नहीं। पूछेगा नहीं तो फिर क्या करोगे? कहेंगे नहीं, फिर बैक टू पवेलियन। अगर स्वाभिमानी हो तो चुप मार के घर में बैठ जाओगे, और स्वाभिमानी अगर नहीं हो तो झोला ढोने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तो वही है, और उनको आप जैसे लोगों की जरूरत भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अखिलेश ऑफर कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, वो मौर्यों की वोट लेने के लिए एक सफारी दे रहा है बंदा। बीजेपी वाले तो पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। तो जो सफारी देगा आपको, जो बहुत सारी फैसिलिटी आपको देगा चुपके से, आपके लिए काम करेगा? सरकार बनाने के बाद जूते मार के बाहर निकाल देगा, श्योर है। अब आप ये मत कह देना कि ये सब चीज़ें हम भी दे रहे हैं। ये चीज़ें हम नहीं दे रहे हैं, आप खुद ले रहे हैं। काम करोगे तो पाओगे, नहीं काम करोगे तो किस बात की मिलेगा, बताइए आप मुझे। नॉर्मल सदस्य बने रहिए, हम आपकी सुरक्षा में तैनात हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम टिकट तो नहीं दे सकते ना आपको। भाई टिकट आपने 500 लोगों को, 1000 लोगों को जोड़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो हम टिकट देकर क्या करेंगे? आपको अपनी बेइज्जती करानी है, जमानत जब्त करवानी है क्या? और अगर 1 लाख सदस्य आप बना लेते हैं आपके डेडिकेशन के भी आप पे, इलेक्शन हो या ना हो ऐसे ही आप विधायक बन गए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, इसमें हम पूरा का पूरा ट्रेस कर लेंगे क्या? ईवीएम। नरेंद्र मोदी की जो मौसी जी हैं, वो उसी मौसी जी के ऊपर वो राज कर रहे हैं। तो मौसी जी को भी हम रिमांड पे ले लेंगे। भैया 1 लाख सदस्य तो हमारे है ही हैं, और 1 लाख सदस्य हमें वोट दे रहे हैं,
वोट मिल रहा है 20,000, ये कैसे संभव है? करो, रीचेकिंग करो, फिर से इलेक्शन करवाओ, तब समझ में आएगा ना। हवाई इलेक्शन लड़ने से रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे बढ़िया मौका है, अब आप देख लीजिए। तो अगर 20 लाख टिकट मैं दे रहा हूँ, प्लस टिकट दे रहा हूँ, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपको विधायक बनने में क्या दिक्कत है? विधायक बनने के बाद आप समाज सेवा करिए। और एक बेहतर विकल्प और पॉइंट है, वो चीज़ बताना मैं आपको भूल गया। ये सब जब आप अचीव कर लेंगे तो आपको स्वर्ण धम्म चक्र से हम सम्मानित भी करेंगे। खैर, ये तो आपका सम्मान हो गया। साथ ही साथ 25,000 रुपये आपको आजीवन दूसरी पार्टी में जाएंगे तो नहीं, पार्टी के लिए काम करेंगे, या नहीं कर सकते तो घर पे बैठिए, चलेगा। लिखिए, पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन आप बीआरपी के हैं तो बीआरपी के हैं। 25,000 रुपये आपको मंथली आपके एक्सपेंडिचर के लिए हम खर्च कर रहे हैं। अब आपका भविष्य पूर्णतः सुरक्षित है। एक युवा अगर सोच ले कि हमें विधायक बनना है, सांसद बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो वहाँ तक रिटर्न होने के बाद उसको 25,000 रुपया महीने पर मिलेगा, तो मुझे लगता है उसको किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप को इस्टेब्लिश फील करेगा पूरी जिंदगी। ये हमारा लक्ष्य है, यही है 100 का राज है। आप कह रहे ना 100 का राज क्या होता है, ये 100 का राज का ही स्ट्रक्चर है। जब कर्म होगा तभी बात बनेगी, और कर्म नहीं होगा तो बात कहाँ बनेगी। तमाम लोग सोशल मीडिया पे काम एक पैसे का नहीं हो, लेकिन बक 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 करते रहते हैं। अभी इसी को पता नहीं क्या क्या कमेंट में लिखेंगे, बोलेंगे। खैर, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें तरस आती है उनकी सोच पर कि जिस युवाओं को पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना और करना चाहिए, वो गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। आरपी मौर्य को जानते नहीं हैं, न देखा, न समझा, न परखा, बस 2 लाइन लिख के तो जाना है। ऐसे मूर्खों से मेरा निवेदन ये है ना कि नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है हम। कान खोल के समझो, 100 गुना बेहतर है। नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर रहा है ना, हम उसे देश को बचाने आए हैं। और आरपी मौर्य एंड द पार्टी बीआरपी अपने लिए काम नहीं कर रही है, मेरे लिए काम नहीं कर रही है। आपके बेटे, आपके भविष्य, आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके घर परिवार के लिए काम कर रही है। एक बार आंख बंद करके विचार मंथन करके सोचिए। और इस हवाई में घूम रहे हो कि वो देश का प्रधानमंत्री है, वो देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो जो करेगा सही करेगा और हम गलत करेंगे। एक घटिया सोच आपके देश को बढ़ने नहीं दे रही है। अच्छी सोच कभी भी कहीं से भी डेवलप हो सकती है। उसी सोच को लेकर के हम आए हुए हैं। साथियों, मैं ये जो 2-4 बातें मैंने आपको सुनाई है ना, ये सिर्फ इसलिए कि आपको समय रहते सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि जो बीजेपी है, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, ये देश का सलूशन नहीं है। अब देश का सलूशन है तो सिर्फ और सिर्फ बीआरपी है। एक बार बीआरपी की सरकार बनाइए, उसके बाद आपको पछताने का अगर मौका मिले तो दोबारा मौका नहीं चाहिए मुझे, माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।